दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय की सबसे पहले धृतराष्ट्र से शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन और इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है, अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए जानते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 38 से 47 तक। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपह चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्र द्रोहे च पातकम् तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भगवद गीता अध्याय 1। आपका शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु आप समझते हैं कि जो गलत व अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यदि आप युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। दोस्तों, क्या इसके लिए आप तैयार होंगे? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश हो जाने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है, और ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो यह है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपने गुणों और आदर्शों से जोड़कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां पर किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसिनकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में कोई महिला नहीं होती तो कहा जाता है कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है। अगर किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या असर पड़ता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। संकरो नरकाय कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लुप्त पिंडित का क्रिया। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब है वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। दोस्तों, इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं, और इतने हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। और अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरतः कुलघ्नाना वर्ण संकर कारकयः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का नाश होता है। और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज के रूप में कैसे रह जाएगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। दोस्तों, महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि जब किसी कुल का नाश हो जाता था तो यह मान लिया जाता था कि अब ये केवल नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। और आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, ऐसी कई जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यता। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक में हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और भोग की लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी?
अर्जुन को लगता है कि माफी नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। आंखें बंद करके अपनों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद हैं, जिसकी गोद में आप लोग खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, क्यों आप उसे मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं ही मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सश्चापन शोकसम विघ्नमानसः। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण के साथ धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए हैं।